नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैपली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम एलिमेंटर फॉर्म सबमिशन होने पर शॉपिफाई कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक ऑनलाइन स्टोर रन करता हूं और अपनी स्टोर की जो भी मेरी वेबसाइट है उस पे मैंने कस्टम फॉर्म क्रिएट करके अटैच किया है, जो कि मैंने बनाया है एलिमेंटर फॉर्म की मदद से। अब जब भी कोई पर्सन मेरी साइट को विजिट करता है, उस फॉर्म को फिल करता है, तो मुझे नई लीड रिसीव होती है। उस सेम लीड को दोस्तों मैं ऐड करना चाहता हूं शॉपिफाई में एज अ कस्टमर, ताकि सारी लीड को हम एक जगह पे रख पाएं और जो कस्टमर रिलेशन है उसको हम मेंटेन कर पाएं। अब दोस्तों इस कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, एलिमेंटर को शॉपिफाई से डायरेक्टली कनेक्ट करके। अब जब भी एलिमेंटर पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा, मतलब कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करेगा, तो वो सेम लीड ऑटोमेटिकली शॉपिफाई में एज अ कस्टमर जाके क्रिएट हो जाएगी और हमको इस पे कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसे ऑटोमेशन एलिमेंटर फॉर्म्स और शॉपिफाई के बीच में। कि जैसे एलिमेंटर फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, मतलब कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन एज अ कस्टमर जाके क्रिएट हो जाएगा शॉपिफाई पे। और एक कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, शॉपिफाई को एलिमेंटर फॉर्म से कनेक्ट करके। तो चलते हैं अब न्यू टैब पे दोस्तों। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली की मदद से हम शॉपिफाई को एलिमेंटर से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूँ क्रिएट शॉपिफाई कस्टमर ऑन एलिमेंटर फॉर्म सबमिशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल से कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें दोस्तों तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक ऑनलाइन स्टोर रन करता हूं और अपने ऑनलाइन स्टोर की वेबसाइट पे मैंने कस्टम फॉर्म ऐड करके रखा है, जो कि मैंने बनाया है एलिमेंटर फॉर्म की मदद से। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है, मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं एज अ कस्टमर ऐड करना चाहता हूँ शॉपिफाई पे, ताकि सारे कस्टमर का डेटा हम एक जगह पे रख पाएं और वहीं से हम हमारा कस्टमर रिलेशनशिप भी मेंटेन कर पाएं। अब दोस्तों इस पूरे ऑटोमेशन में जो मेरे ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी एलिमेंटर, क्योंकि जब तक एलिमेंटर पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव नहीं होगा तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी एलिमेंटर, ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू फॉर्म सबमिशन। जैसे एलिमेंटर पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी शॉपिफाई, जहाँ पे हम सेम लीड को एज अ कस्टमर क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ से मैंने चूज करी अपनी एक्शन एप्लीकेशन, और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट कस्टमर। अब देखिए दोस्तों, शॉपिफाई और एलिमेंटर दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। सबसे पहले एलिमेंटर को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, कि जैसे एलिमेंटर पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन होता है तो उसकी डिटेल्स को पैबली कनेक्ट पे कैप्चर करेगा वेबहुक यूआरएल की मदद से। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी एलिमेंटर पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आएगा तो उसकी डिटेल्स को पैबली कनेक्ट पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ।
वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने एलिमेंटर फॉर्म पे। आप देख सकते हैं इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। फिर आपको इस फॉर्म की फील्ड्स पे क्लिक करना है और जैसे आप फील्ड्स पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको फॉर्म फील्ड्स यहाँ पे दिख रही होंगी, इसको आपको मिनिमाइज करना है। फिर आपको जाना है एक्शंस आफ्टर सबमिट पे और यहाँ पे आपको एक एक्शन ऐड करना है वेबहुक का। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे वेबहुक को और इस एक्शन को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और जैसे ही एक्शन मैंने यहाँ पे ऐड किया नीचे एक वेबहुक की फील्ड भी आ गई है। अब सेम वेबहुक यूआरएल जो पब्लिक कनेक्ट पे हमको मिला था, ये सेम वेबहुक यूआरएल को कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी इस फॉर्म सबमिशन का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। वेबहुक यूआरएल को यहाँ पे ऐड करने के बाद क्लिक करना आपको पब्लिश की बटन पे, मतलब ये जो सेटिंग है इसको आपको सेव करना है। अब देखिए दोस्तों ये जो फॉर्म है ये कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से और आप देख सकते हैं पब्लिक कनेक्ट वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है और नोट में हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पाएगा या नहीं। तो देखिए दोस्तों टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे फॉर्म पे और इस फॉर्म को जैसे ही मैं फिल करूंगा इसकी डिटेल्स आप देखेंगे पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे और आप देख सकते हैं फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम यूजर, ये मेरी ईमेल आईडी, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस है मेरा A52 और सिटी है मान लीजिए मेरी भोपाल। जैसे मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे सबमिट किया है और जैसे ही ये फॉर्म यहाँ पे सबमिट हुआ इसकी डिटेल्स को पब्लिक कनेक्ट ने भी यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। आप देख सकते हैं हमको वेबहुक रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। फर्स्ट नेम था लीड का टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर, इसके बाद लीड की सिटी थी भोपाल, ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, ये था लीड का एड्रेस और ये थी लीड की मेल आईडी। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो चुकी हैं, पूरा रिस्पांस कैप्चर कर लिया पब्लिक कनेक्ट के पास। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने एलिमेंटर को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। जब भी एलिमेंटर पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन होगा उसकी डिटेल्स को इसी तरीके से पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स को हम ऐड करना चाहते हैं शॉपिफाई में एज अ कस्टमर। तो देखिए जो मेरा शॉपिफाई का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट के बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद ये आपसे पूछेगा एडमिन एपीआई एक्सेस टोकन और सब डोमेन। अब देखिए दोस्तों इन दोनों चीजों के लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने शॉपिफाई के अकाउंट पे। शॉपिफाई के अकाउंट पे जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स का, क्लिक करना आपको सेटिंग्स पे। इसके बाद आपको जाना है एप्स एंड सील्स चैनल्स पे। एप्स एंड सील्स चैनल्स पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है डेवलप एप्स के ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको एक नई ऐप जनरेट करनी है। तो क्लिक करना आपको अलाउ कस्टम ऐप डेवलपमेंट पे और इसके बाद क्लिक करना आपको क्रिएट एन ऐप पे और सबसे पहले आपको इस ऐप को एक नेम देना है। तो मान लीजिए मेरी इस ऐप का नेम मैं देता हूँ उसको टेस्टिंग 1 2 3। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लिक करना आपको क्रिएट ऐप पे और इसके बाद आपको क्या करना है, इस ऐप को आपको कुछ परमिशंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो क्लिक करना आपको कॉन्फ़िगर एडमिन एपीआई स्कोप्स पे और इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है कस्टमर्स पे। जैसे आप कस्टमर्स पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे इस ऐप को प्रोवाइड करनी है ये कुछ डिटेल्स जैसे कि रीड एंड राइट कस्टमर और ड्राफ्ट ऑर्डर। इसके बाद आपको क्लिक करना है सेव की बटन पे। कुछ परमिशंस प्रोवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारी ऐप है वो बन के यहाँ पे तैयार हो चुकी है और जैसे ही हमारी ये ऐप बन के तैयार हुई है इसके बाद हमको क्या करना है, इस ऐप को हमको इंस्टॉल करना है। तो ऊपर आप यहाँ पे इंस्टॉल ऐप का ऑप्शन देख रहे होंगे दोस्तों, तो इस ऐप को यहाँ पे मैं इंस्टॉल करूंगा और जैसे ही मैंने यहाँ पे ये ऐप इंस्टॉल करी आप देख सकते हैं हमारा एडमिन एपीआई एक्सेस टोकन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब इस सेम टोकन को यहाँ से मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हमको जाना है पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे कर देना है इसको पेस्ट। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको एपीआई एक्सेस टोकन यहाँ पे जनरेट करनी है। और सब डोमेन के लिए आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना आपको शॉपिफाई स्टोर पे और आप देख सकते हैं ये है हमारा पूरा सब डोमेन। इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं करूंगा पेस्ट, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें हमको ये वाला पार्ट भी रिमूव करना है और आखिरी वाला पार्ट भी यहाँ पे रिमूव करना है। मान लीजिए .myshopify.com वाला जो पार्ट है ये भी हमको रिमूव करना है और https// ये वाला पार्ट भी हमको यहाँ पे रिमूव करना है। अब जैसे मैं सेव की बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं जो हमारा शॉपिफाई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अब यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं जो हमको यहाँ पे फिल करनी है और इन फील्ड्स को फिल करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब हमारी प्रीवियस स्टेप से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो एलिमेंटर जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा।
सबसे पहले हमको ऐड करना है लीड का फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली डेटा सर्च भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम टाइप करूंगा तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम की जगह पे हम यहाँ पे टेस्ट भी टाइप कर सकते हैं, जो कि हमारी लीड का नेम था। तो देखिए फील्ड नेम वैल्यू टेस्ट, ये था हमारी लीड का फर्स्ट नेम, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम था वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए ये था हमारी लीड का लास्ट नेम यूजर। इसके बाद आती है हमारी लीड की मेल आईडी, तो इसी तरीके से लीड की मेल आईडी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। और इसी तरीके से जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद एड्रेस, सिटी, आप ये सब डिटेल्स फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए हमारे पास सिटी की भी डिटेल्स थी तो इसको भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, और एड्रेस भी हमारे पास था तो एड्रेस भी हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो देखिए ये था हमारी लीड का एड्रेस, इसको भी हम यहाँ पे मैप करेंगे डेटा सर्च करके। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे तो देखिए A52, ये था हमारी लीड का एड्रेस। इसके बाद कंपनी, स्टेट, ये सब फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। अगर आप इनको भी फिल करना चाहते हैं तो इन डिटेल्स को भी आप डायरेक्ट यहाँ पे फिल कर सकते हैं, पर जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको एलिमेंटर फॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा, कोई भी नई लीड रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कस्टमर जाके क्रिएट हो जाएगी शॉपिफाई पे। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे शॉपिफाई पे ऑटोमेटिकली एक नया कस्टमर क्रिएट हो जाएगा और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स भी रिसीव हो चुका है। इसका मतलब शॉपिफाई पे एक नया कस्टमर क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हम शॉपिफाई के अकाउंट पे, इसके बाद हम क्लिक करते हैं शॉपिफाई पे, और जैसे आप शॉपिफाई पे क्लिक करेंगे फिर हम जाएंगे कस्टमर्स पे, और कस्टमर्स पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया आप देख सकते हैं टेस्ट यूजर के नाम से एक नया कस्टमर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं और भी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। ये थी हमारे कस्टमर की ईमेल आईडी, ये था उनका कॉन्टेक्ट नंबर, ये था उनका डिफॉल्ट एड्रेस। आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरी डिटेल्स आके ऐड हो चुकी है शॉपिफाई पे। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है दोस्तों पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे एलिमेंटर पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन एज अ कस्टमर जाके क्रिएट हो जाएगा शॉपिफाई पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों तो उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।